नमस्कार दोस्तों, माई शक्ति माई पावर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं महावीर पारिक। जैसा कि हमने पहले एचडीपी जो पाइप होते हैं उसमें 17/425/2020 के जो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं बीएसआई के अकॉर्डिंग उसके हमने कई वीडियो बनाए थे और उसकी हमने एक प्ले लिस्ट भी बना दी है। और उसी क्रम में जैसे 4984 के पहले हमने बताया था ओआईटी टेस्ट, और आज हम बता रहे हैं ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट जो कि कंपलसरी होता है 4984 में। जो पोर्टेबल वाटर वाले पाइप होते हैं ना, जो लेंथ होती है उसमें वो कंपलसरी होता है। तो आज हम उस टेस्ट के बारे में बात करेंगे और उसकी आपको कंप्लीट नॉलेज कराएंगे। देखो, ये टेस्ट होता है ना, ये वैसे कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता है, सिंपल टेस्ट होता है, लेकिन इसके जो वेट लेना होता है ना वो मिलीग्राम में लेना होता है, इसलिए थोड़ा ये जटिल होता है। वेट लेने में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है और उसी की विधि को आज हम आपको समझा रहे हैं कि क्या कुछ सावधानियां रखनी है, क्या फॉर्मूला है, ये सब हम आपको इसमें बताएंगे और बोर्ड पे भी हम इसको बताएंगे। पहले हम बता देते हैं कि ये क्यों किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि जो एचडीपी पाइप है ना, उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो कि हमारे पीने वाले पानी के साथ में यदि जाते हैं तो हो सकता है कि वो हमारे कुछ नुकसान पहुंचाए, और वो केमिकल कहीं पानी के साथ मिल तो नहीं रही है। इसलिए क्या किया जाता है, लगभग सभी जगह किया जाता है ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट। इसके अलावा जैसे कुछ फूड प्रोडक्ट होते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ होती है, उसमें भी ये ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट किया जाता है। और भी कोई जो खाने की चीज़ें होती है वहाँ पे प्लास्टिक का यूज लिया जाता है, पॉलीमर का यूज लिया जाता है, वहाँ पे ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एचडीपी पाइप जिसमें भी 4984 में ये होता है। 17/425 में इसलिए नहीं होता क्योंकि वो इरिगेशन पाइप होते हैं, सिंचाई के पाइप होते हैं, उसमें इतना इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जो एचडीपी पाइप में 4984 है उसमें जो लेंथें बनती है वो पोर्टेबल वाटर के लिए ही बनती है। तो इसमें ये कंपलसरी होता है और कंपलसरी होता है, और इसका रिजल्ट मैं बताता हूँ आपको। 10 मिलीग्राम में आना चाहिए, 10 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 मिलीग्राम पर डेसीमीटर। डेसीमीटर का हुआ होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो सैंपल है उसके अंदर 10 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं आना चाहिए। जो केमिकल होते हैं दूसरे कई भी, और वो केमिकल इस टाइप के होते हैं, वो वाष्पशील नहीं होती है। जब उसमें जिसको सिमुलेटर कहते हैं, सिमुलेटर जिसमें वो सैंपल डाला जाता है, और इसमें डिस्टिल वाटर लिया जाता है। इसके अलावा और भी होती है, एथेनॉल होता है, 3% एसिटिक एसिड को भी ले सकते हैं। लेकिन हमारे जो 4984 होता है ना, उसमें सबसे अच्छा रहता है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर का होता है अशुद्ध जल, जिसको वाष्प बना करके बनाया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती है। उसको सिमुलेटर कहा जाता है। सिमुलेटर का होता है उसके अंदर सैंपल डाला जाता है। और इसकी विधि क्या होती है, इसका मेथड ये होता है, आपको सैंपल लेने होते हैं। सैंपल का माप का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपको लगभग सैंपल लेना होता है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया लगभग आपके 10 डेसीमीटर के आसपास हो गया। 1 डेसीमीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 डेसीमीटर, इस प्रकार का सैंपल लेना हो। लेकिन इस प्रकार का जब आप सैंपल लोगे ना तो क्या होगा, ये तो साइज में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा होने की वजह से हम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के सैंपल काट लेते हैं, जो मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा। और उसके बाद में क्या होता है, जो डिस्टिल वाटर होता है उसको लेने से पहले हमें 1-2 लीटर का बिक्कर लेना होता है, और उस बिक्कर को हमें अच्छी तरह से डिस्टिल्ड वाटर से साफ करके और उसके बाद में उसको गर्म भी किया जाता है। क्योंकि इसके अंदर यदि थोड़ी सी डस्ट वगैरह रह गई ना, तो फिर वो भी जो है ना मिलीग्राम में, तो फिर वो भी अपना प्रभाव दिखाएगी। तो इसलिए इसमें वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो डिस्टिल्ड वाटर इसलिए लेते हैं क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, वो बिल्कुल साफ होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। जैसे हमने मान लो हमारे आसपास का जो पानी होता है उसको ले लेते हैं, तो उसमें फ्लोराइड भी होता है, और भी कई लवण साल्ट वगैरह होते हैं। तो ये जो हमारा
आम जो हम पीने वाला पानी है इसको नहीं लेकर के डिस्टिल वाटर ही लेना होता है। इसके अलावा दूसरे मतलब 3% एसिटिक एसिड भी ले सकते हो, एथेनॉल भी ले सकते हो, लेकिन सुविधा डिस्टिल वाटर में होती है। करना क्या होता है इसमें, ये करना होता है कि हमें क्या करना होता है कि हमारे जो सैंपल काट लेते हैं 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर के हम 5 सैंपल काट लेते हैं। 5 सैंपल काटने से मतलब इसके ऊपर और नीचे दोनों को, मतलब मैं 100 सेंटीमीटर का मतलब बताता हूँ। मान लो 10 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, 10 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है और 1 सेंटीमीटर उसकी मतलब थिकनेस है, तो वो 200 सेंटीमीटर हो गया। तो इस प्रकार 200 सेंटीमीटर के मतलब 5 सैंपल लेंगे तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मतलब डेसीमीटर में हो जाएगा वो 10 डेसीमीटर हो जाएगा। ऐसे ऐसे मतलब ध्यान रखना होता है। अब उस सैंपल को क्या करना होता है, आप अलग अलग पाइप के काट लो, जो मतलब 2, 4, 5 दिनों में प्रोडक्शन हुआ है उसके वो सैंपल काट करके उनको अच्छी तरह उसमें ये देखना होता है कहीं पे इस पे डस्ट लगी हुई या कोई अदर कोई कचरा वचरा या कुछ और लगा हुआ तो नहीं है। तो ये देख करके उनको अच्छी तरह से साफ करके, और उसको जिसको सिमुलेटर कहते हैं उसके रूप में होता है डिस्टिल वाटर, जो क्या होता है एक 2 लीटर का बिक्कर होता है। 2 लीटर के बिक्कर के अंदर क्या करना होता है, उसके जो पाइप पीस है स्पेसमैन है उनको डाल देना होता है। अब उनके बीच में भी क्या होता है, वो आपस में टच नहीं होने चाहिए। टच क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि टच होंगे तो उसके अंदर यदि मान लो कोई केमिकल है वो नहीं निकल पाएगा। इसलिए मतलब कांच की रोड होती है, मतलब 1 mm डायमीटर की या 2 mm डायमीटर की, तो उसके क्या होता है उनके बीच में स्पेस होने की वजह से वो मतलब डिस्टिल वाटर से कवर हो जाते हैं। ये भी ध्यान रखना होगा। 2 लीटर का बिक्कर लेना होता है। उसके बाद में इसका ये होता है स्टैंडर्ड, ये होता है यदि आपके बैच जल्दी जल्दी बन रही है तब तो आप ऐसे करो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको 2 घंटे तक ओवन में रखना होता है। और उसके मतलब सिमुलेटर का मतलब होता है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर के अंदर सैंपल रखा और 2 लीटर का बिकर लिया, बिकर को मतलब ग्लास की प्लेट से बंद कर दिया और ओवन में 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 घंटे के लिए रख दिया। उसके बाद में बाहर निकाल के ठंडा कर लिया जाता है। यदि आपके बैच काफ़ी मतलब टाइम से बन रही है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवन को ऑन करके, और उसके अंदर मतलब आप उसको 10 दिन के लिए भी रख सकते हो। ऐसा स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, ऐसा होता है। अब उसके बाद में क्या होता है, जब ये आपके हो जाता है, होने के बाद में मतलब मैं इसको आपका मतलब कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, जो लास्ट में जो डिस्टिल वाटर बचता है उसमें से हम जो मतलब हमारे स्पेसमैन या सैंपल थे उनको तो निकाल लेते हैं, उनको निकाल करके एक तरफ रख देते हैं। और उसके बाद में जो बचता है मतलब वाटर, उस वाटर को हमें करना होता है वाष्पित करना होता है। वाष्पित करने पे मतलब उसमें टाइम लगता है, मतलब 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर रखेंगे, जैसे हॉट प्लेट पे भी हो सकता है, ऐसे करके तो वो वाष्पित हो जाएगा। उसके पीछे कुछ बचेगा, मिलीग्राम में कुछ बचेगा, उसका वेट लेना होता है। और उसका वेट लेने के बाद में एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में उस वेट को रखना होता है। और जो हमने मतलब डिस्क ली है मतलब जो उसका भी पहले हमें वेट ले लेना होता है, मतलब उसका वेट कितना होता है। जैसे मान लो पहले तो हम उसको वाष्पित करेंगे, वाष्पित करते करते मान लो वो 60 ml 70 ml के आसपास बचता है, तो एक छोटी सी सिलिका डिस्क आती है, उसके अंदर उसको डाल करके फिर उसको हॉट प्लेट पे गर्म करते हैं। वो सिलिका डिस्क होती है उसका पहले वेट कर लेते हैं खाली का, और उसके बाद में जो वाष्पित होने के बाद में बिल्कुल जो बचता है उसका वेट करके मतलब फिर उसमें से जो खाली डिस्क होती है उसका माइनस करके 1000 से मल्टीप्लाई करके, इसका मतलब जो मिलीग्राम में लेना होता है ना वो पीपीएम में लेना होता है, यानी पार्ट्स पर मिलियन में लेना होता है। बहुत छोटी इकाई होती है, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब मिलीग्राम में आने वाला है। और हमें पता है कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। और रिजल्ट आना चाहिए मतलब 1 डेसीमीटर के अंदर मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में 10 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। इसको मैं आपको बोर्ड पे भी समझा दूंगा। तो ये होता है ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट, मतलब 1 डेसीमीटर में कितना केमिकल मतलब पानी के साथ रिस के बाहर आता है। और जब उस मतलब सिमुलेटर जिसको डिस्टिल वाटर होता है या कुछ और होता है उस वो वाष्पित होने के बाद में कितना बचता है उसके हमें पता चल जाता है कि इसमें इतना कुछ केमिकल है जो मतलब वाष्पित नहीं हो रहा है और जो पानी के साथ में हमारे
मतलब पानी में साथ आ रहा है तो उससे हमें पता चल जाता है, और इससे ज़्यादा होता है तो वो पानी मतलब पीने की योग्य, मतलब पाइप की वजह से वो पानी खराब हो रहा है, ऐसा मतलब इसमें कंसेप्ट होता है। और उसका छोटा सा फार्मूला होता है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता है। इसके बाद में जैसे आज हमने ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट बता दिया, OIT टेस्ट बता दिया, तो ये सब हमारे जैसे 4984 के भी 2 अलग टेस्ट थे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और 17425 को जो हमने की है उसकी हमने एक प्ले लिस्ट बनाई है, लगभग 13 वीडियो होंगे जिसमें आपको मतलब हो जाएगा। उसके बाद भी कुछ आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोर्ड पे मतलब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। चलो बोर्ड, सबसे पहले तो मैं आपके इसके जो इक्विपमेंट है उसके बारे में बता देता हूँ। जो ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट होता है उसके ये देखो 4984 में होता है, IS 4984 में होता है, 17425 में नहीं होता है। और जो पोर्टेबल वाटर के लिए जो लेंथ बनती है ना उसके लिए ये कंपलसरी होता है। इसमें ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट है ना, उसमें मतलब कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, तो इसमें एक तो हॉट एयर ओवन चाहिए, क्योंकि 70 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे मतलब सिमुलेटर होता है, उसको गर्म करना होता है, तो ये ओवन चाहिए, ये हमारे पास होता है। हॉट प्लेट चाहिए, ये हॉट प्लेट है, ये हॉट प्लेट चाहिए। और उसके अलावा विलिंग बैलेंस चाहिए, विलिंग बैलेंस मिलीग्राम की वेट बताने वाला होना चाहिए। और उसके अलावा सिलिका डिस्क, ये रही सिलिका डिस्क। और उसके अलावा डेसीगेटर, ये डेसीगेटर जिसमें ठंडा करना होता है। और इसके अलावा ग्लास वेयर, ये ग्लास वेयर है, ये ग्लास वेयर के रूप में बिकर है, 2 लीटर का होता है। और डिस्टिल्ड वाटर तो चाहिए, और SS टोंग्स चाहिए, ये होता है टोंग्स। और ग्लास रोड चाहिए, वो मतलब उनके बीच में स्पेस डालने के लिए। ये इस प्रकार के हमारे मतलब लैब में आसानी से मिलने वाले ये इक्विपमेंट होते हैं। और ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट होता है, ये कंपलसरी होता है और सिंपल होता है। अब मैं इसको थोड़ा मतलब इसका मेथड बता देता हूँ। जैसे HDPE पाइप ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट IS 4984 और IS 9845 में ये किया जाता है। बाकी भी बहुत जगह होता है, ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट बहुत जगह होता है। ये क्यों किया जाता है? ये सुनिश्चित करता है कि पीने के पानी की आपूर्ति के दौरान पाइप में हानिकारक रसायन पानी में नहीं मिल रही है। ये टेस्ट पानी में गैस, वाष्पित पदार्थों की मात्रा, अवाष्पित पदार्थों की मात्रा मापता है। अब आता है 4984 के तहत अनिवार्य परीक्षण टेस्ट। ये पाइप की मानव उपयोग के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अब आता है सिमुलेटर के रूप में क्या क्या ले सकते हैं। 3% एसिटिक एसिड ले सकते हैं। इसके अलावा अशुद्ध जल, अशुद्ध जल का मतलब होता है जो भाप से जल बनाया जाता है वो, और इसको इंग्लिश में डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। या एथेनॉल भी ले सकते हो, या कुछ अन्य भी होते हैं, लेकिन हमें सुविधा यही होती है, हमें डिस्टिल्ड वाटर ही लेना चाहिए। उसके बाद में इसकी विधि जो है, इसमें पाइप के नमूने को सिमुलेटर यानी डिस्टिल्ड वाटर के साथ एक निश्चित तापमान और समय के लिए रखा जाता है। फिर वाष्पीकरण द्वारा अवशेष का वजन मापा जाता है। यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे तब तो हमें 10 दिन तक ओवन में रखना होगा। यदि 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे तो 2 घंटे तक ओवन में रखना होगा। सिमुलेटर को निकालें और उसे एक तौलने वाले डिश में रखकर वाष्पित करें। बचे हुए सूखे अवशेष यानी रेसिड्यू का हम वजन मिलीग्राम में करेंगे। अब आता है इसका जो फॉर्मूला होता है ना, ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट। OM का मतलब है ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट। यह होता है W1 - W2 इंटू A का मतलब होता है एरिया इंटू 1000। 1000 क्यों लिखा है? क्योंकि हमें इसको मिलीग्राम में लेना होता है, इसलिए लिखा है। क्योंकि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, मतलब 1000 मिलीग्राम। OM का मतलब ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट। और W1 का अंतिम वजन। अंतिम वजन किसका? रेसिड्यू प्लस डिस्क का, दोनों का वजन। और W2 का मतलब है केवल खाली डिस्क का वजन। और ए पाइप के नमूने का कुल सतह क्षेत्रफल, कुल जो उसका जो सरफेस एरिया होता है ना, वो डेसीमीटर में होता है। डेसीमीटर का मतलब जैसे मैंने बता दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब इसमें जैसे मैं बता देता हूँ, मान लो हमारे पास जो बिकर है वो 250 ग्राम का है, मान लो डिस्क है वो 250 ग्राम की है, मान लो ऐसा मान सकते हो आप। तो इसको हम ग्राम को मिलीग्राम में बदलेंगे ना, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2,50,000 मिलीग्राम। ये इसका वेट हो गया बिकर का हो गया, या सिलिका डिस्क का हो गया, ये वेट हो गया। अब सैंपल को कैसे लेना है? 10 × 10 × 1, 10
सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई है, यानी वर्ग के आकार का, स्क्वायर के आकार का, इंटू 1 इसकी ऊंचाई है। और तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों तरफ से होगा, मतलब ऊपर और नीचे से, तो ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये इसका सरफेस एरिया हो गया। और इस प्रकार की हमें 5 लेनी है, तो 5 इंटू 2 यानी ये हो गया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर स्क्वायर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। अब वेट मतलब जो होता है वाटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना वाटर लेना होता है? 1 ml लेना होता है। तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना लेना होगा? 1000 ml का वाटर लेना होगा, यानी ये टेस्ट 1 लीटर में करना होता है। अब इसका जैसे ओवरऑल माइग्रेशन W1 माइनस W2 इंटू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1000। अब यहाँ पे हमने इसका मतलब मान लो इसका वाष्पन करने के बाद में इसका जो वेट आता है ये 250060, और यहाँ पे आ गया मतलब खाली जो उसका वेट है डिस्क का, उसका आ गया 2500, मतलब 4 टाइम 0 हो गया। और यहाँ मतलब ये 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 1000 इंटू 1000 हो गया। और यहाँ हमें मतलब लाना है पीपीएम में, तो इसको मतलब 1000 इंटू 1000 भी ये हो जाएगा, यानी 10 की पावर 6 हो जाएगा। अब इसको हम जब करेंगे ना, तो यहाँ पे आएगा मतलब 60, और मतलब ये 10 डेसीमीटर हो गया, तो यहाँ पे 10 से करेंगे तो ये आ गया 6 mg पर डेसीमीटर। और आना कितना चाहिए? मतलब 10 मिलीग्राम पर डेसीमीटर से नीचे आना चाहिए। और ये हमारा पीपीएम में इस प्रकार आ गया। ये इस प्रकार इसका मतलब फॉर्मूला होता है, सिंपल सा होता है। थोड़ा सा मतलब वेट करने में सावधानी रखनी होती है, माइक्रो ऑब्जर्वेशन होता है, इसलिए इसमें ध्यान। अब इसमें क्या होता है, आपको एक बात ध्यान रखनी, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे करोगे तब तो 2 आवर के लिए, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे करोगे तो 10 डे के लिए करना है ओवन में। और वेट मिलीग्राम में ही लेना होता है। और मतलब रिजल्ट 10 मिलीग्राम पर डेसीमीटर से ऊपर नहीं आना चाहिए। गर्म करने के लिए हॉट प्लेट का प्रयोग करें। और सैंपल के दोनों सतह प्लस मोटाई को लेना होता है, 10 इंटू 10 इंटू 1, और ये 2 कर देंगे तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सामान्य पानी में असुविधा होती है, और डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें मतलब सैंपल लेना होता है, पानी में मतलब कुछ असुविधाएं होती है। चलो, जैसा कि हमने आपको ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट के बारे में बताया, इसमें क्या होता है मतलब पानी भी हम ले सकते हैं, लेकिन पानी में क्या होता है कुछ फ्लोराइड वगैरह और कुछ होते हैं, और मिनरल वाटर होता है ना, उसमें भी मतलब कुछ होती है। तो उसका क्या होता है, कर तो सकते हैं लेकिन वो फिर और ही जटिल हो जाएगा, क्योंकि फिर पानी को भी उबाल के वाष्पित करके उसका वेट फिर माइनस करना होता है। तो इस प्रकार नहीं करके डिस्टिल्ड वाटर होता है वो सबसे सुविधाजनक होता है। तो ये मैंने आपको ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट बताया। इसमें सावधानियां ये रखनी होती है कि जो सिमुलेटर डालते हैं उससे पहले बीकर को भी साफ करना होता है, जो हम सैंपल लेते हैं मतलब जो पीस बनाते हैं उनको भी बिल्कुल साफ करना होता है। और हमें कुल मतलब जैसे मतलब सिमुलेटर के रूप में डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं वो 1 लीटर लेते हैं, तो उसमें सैंपल भी हमें कितना होता है मतलब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 डेसीमीटर में लेना होता है। तो मतलब 5 सैंपल लेने होते हैं, जिसको मैंने आपको बोर्ड पे बता दिया। तो इस प्रकार मैंने आपको ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट के बारे में बताया। इसी प्रकार मैंने आपको एक बात बताना भूल गया था कि मैंने जब आपको हाइड्रोलिक टेस्ट बताए थे उस समय आपको ये ध्यान रखना होता है कि हाइड्रोलिक टेस्ट जब भी आप करते हो ना, तो मतलब प्रोडक्शन होता है ना, उसके लगभग प्रोडक्शन पाइप का होने के 24 से 30 घंटे बाद का सैंपल लेना होता है। इसी प्रकार मतलब टेंसाइल होती है, उसमें भी मतलब जो सैंपल लेते हो ना, टेंसाइल या इलोंगेशन के बारे में बताया था, वो लेटेस्ट पाइप का होना चाहिए। लेटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि मशीन से निकलते ही लेना होता, उसमें भी मतलब 24 आवर तक तो पाइप को मतलब रखना होता है, उसके बाद ही उसका सैंपल लेना होता है। मतलब टेंसाइल और इलोंगेशन में फ्रेश का मतलब है वो धूप में गया हुआ नहीं हो, वो ज़्यादा ठंड में गया हुआ नहीं हो। हाइड्रोलिक टेस्ट होता है उसमें मतलब ये मतलब प्रोडक्शन के 24 से 30 घंटे बाद में ऐसा सैंपल लेना होता है। तो इस प्रकार मैंने आपको मतलब जो 17425 और मतलब 4984 में जो जितने भी टेस्ट थे उसकी हमने एक प्ले लिस्ट बना दी, और वो प्ले लिस्ट में मतलब
13 के आसपास वीडियो होंगे, कुछ छोटे है कुछ बड़े है, मतलब 20-25 एवरेज 20 मिनट के आपके वो बैठेंगे। और आज मैंने ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट के बारे में भी बता दिया। और अब हम आपको मतलब पीवीसी पाइप के इसके सिमिलर ही होते हैं वो टेस्ट बताने शुरू करेंगे। और उसके बाद में हम मतलब जो प्लास्टर के प्लांट होते हैं, मिनरल वाटर के प्लांट होते हैं, उसके बारे में मतलब हम आपको बताते रहेंगे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो इससे संबंधित लोग हैं उनको शेयर भी करें और हमें मोटिवेट करें। हम आपके लिए बहुत सारी जानकारी लाएंगे। और जैसे मैं अपनी क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, मेरा नाम महावीर पारिक है और मैं बीएससी कर रखी है और बीएड भी कर रखी है और पीजी डिप्लोमा इन केमिकल प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल में भी कर रखा है। और इसके अलावा सीपेट से सर्टिफिकेट कर रखा है और रीट भी कर रखी है। और इसके साथ ही मैं 5 साल तक गवर्नमेंट का टीचर भी रह चुका हूँ और इस क्षेत्र में हमें लगभग 15 साल का अनुभव है। और इस मतलब जैसे मैंने आपको ये बताया, एक तो आप इस वीडियो से देख सकते हो, पहला स्टेप तो है। दूसरा मतलब आपको इससे भी बेटर जानकारी चाहिए तो हमारी एक बुक है जो मतलब जिसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 641 है, जिसमें हमने कंप्लीट जानकारी दी। और जानकारी के अलावा इसमें यह भी बताया है कि मतलब आपको जो रिकॉर्ड होते हैं वो किस टेबल के अनुसार मेंटेन करने होते हैं, वो भी उस बुक में दे रखी है। और इसके क्या सावधानियां रखनी है, कौन से इक्विपमेंट होते हैं, कौन सा इक्विपमेंट किस टेस्ट में काम आता है, लेबोरेटरी को मतलब कैसे व्यवस्थित रखना होता है, रॉ मटेरियल आता है उसको बॉस को कैसे रिपोर्ट देनी होती है और इक्विपमेंट की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। और मतलब जो ओनर है उनसे भी हमारा निवेदन है, आप लेबोरेटरी से संबंधित कोई भी आइटम परचेज करते हो ना, हमें वो मतलब नहीं है आप किससे परचेज करते हो, क्योंकि वो आपका पर्सनल मैटर होता है। लेकिन उसमें भी क्या होता है, मतलब अनुभव के अभाव में आप कोई भी मतलब इक्विपमेंट ले आते हो, फिर वो मतलब रिजल्ट सही नहीं दे पाते और कुछ सही की कठिनाई हो जाती है। तो उससे पहले हम मतलब ऐसा बता देते भाई आप जो ये विलिंग बैलेंस लेके आए हो इसमें डेंसिटी नहीं निकाल पाओगे, एमएफआई है इसमें दिक्कत होगी, क्या ये इसकी एक्यूरेसी कैसी है। और इसके साथ ही हम जो कैलिब्रेशन होता है उसके बारे में भी हम मतलब आपके कम पैसे लगे और सही कैलिब्रेशन हो, ऐसे मतलब हमारे कॉन्टेक्ट में होते हैं, मतलब आपको कैलिब्रेशन की आवश्यकता पड़े तो। और इसके अलावा जैसे हमने बताया कि आपके लैब में मतलब हमारा कहने का मतलब है आपको कोई मतलब लड़का इंटरव्यू देने आता है, उसको मतलब आपके पसंद आ जाता है तो हाँ आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए यदि वो साइंस बैकग्राउंड का है और बीआईएस के अकॉर्डिंग मतलब क्वालिफिकेशन रखता है। और उसके बाद में आप हमें बुला लीजिए, हमें इनवाइट कीजिए, हम उसको 3 दिन में पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग दे देंगे, कैसे मेंटेन करना है, क्या कुछ करना है, वो सारी हम उसको जानकारी देंगे। इसके अलावा मतलब कोई QCI है या QCI की मतलब इंटरव्यू देना चाहता है या एक्स्ट्रा नॉलेज चाहता है या ऑपरेटर है या कोई और हो मतलब, तो वो भी क्या है मतलब इस बुक को मंगा सकता है। और बुक मंगाने के लिए उनको क्या होता है, व्हाट्सएप नंबर है जैसे हमारे 9145983075 नंबर, एक बार दोबारा बोल देता हूँ, वैसे हमारे जो ये वीडियो है उन पे दिया हुआ है 9145983075 महावीर पारिक नाम से। और हमारा चैनल का नाम है माई शक्ति माई पावर। इसमें हमने मतलब आपके लिए आज ये कंप्लीट प्ले लिस्ट बना दी है। और यदि बुक लेना हो तो आपको क्या करना है, हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मतलब 641 का पेमेंट करना होता है, उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजना होता है, उसके बाद हमें जैसे ही आपका वो मैसेज मिलता है तो हम आपको वापस उसी नंबर पे मतलब आपको बता देते हैं भाई आपकी बुक है ना हमने रवाना कर दी है, ये आपके मतलब इमेज है, और आपका पेमेंट आता है उसकी भी हम सूचना दे देते हैं और वो 5 से 7 दिनों में पहुंच जाती है। आपको ध्यान ये रखना होता है मतलब बुक ऐसी जगह जहाँ पे आसानी से पहुंच जाए। और यदि आपको हमसे कभी बात करनी हो, किसी कोई और कुछ भी पूछना हो तो आप संडे को 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक कॉल कर सकते हो। और इसके अलावा यदि आप हमसे जुड़ते हो बुक के माध्यम से या सब्सक्राइब करने के माध्यम से या मतलब ट्रेनिंग के माध्यम से, जब हम ट्रेनिंग देते हैं उसके बाद में आगे भी कोई मतलब दिक्कत आती है तो हम संडे को उनके मतलब जो क्वेरी होती है मतलब जो किसी कोई रीजन होता है उसको हम सोल्व करते हैं, कोई क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर देते हैं, कोई नए मतलब वर्जन आते हैं उसके बारे में भी बताते हैं। तो इस प्रकार हमने आज आपको मतलब 13 वीडियो की प्ले लिस्ट है, उसको उस प्ले लिस्ट को आप देखो
और मतलब सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और कुछ कमी है हमारे मतलब क्योंकि अभी नई है तो उसको भी आप कमेंट में लिखिए। सब्सक्राइब करो क्योंकि इसमें आपके कुछ अलग से पैसे लगने वाले नहीं हैं। इसके अलावा हमारा एक मौसम से संबंधित चैनल है जिसका हमने मतलब राजस्थान के अनुसार नाम रखा है सावन को आने दो। उसमें हमने मौसम से संबंधित मतलब सूचनाएं देते हैं, मतलब क्या कुछ मौसम में होने वाला है। और उसके अलावा जब जैसे मान लो मतलब बारिश का मौसम चला जाता है तो मतलब राजस्थान के जीव जंतुओं के बारे में मतलब जियोग्राफी का कंप्लीट उसमें नॉलेज देते हैं। और उसमें भी हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और जो ये है हमारा माई शक्ति माई पावर, उसमें मतलब लेबोरेटरी से संबंधित मतलब BIS की मतलब जो होती है उसके मतलब कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और एक हमने चैनल और भी बनाया जिसका नाम है 10 क्वांटम। उसमें क्या है, हम मतलब जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है और हमारे मतलब मैंने देखा है हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐसे यूट्यूब पे भी ऐसे मतलब शास्त्रों से संबंधित वीडियो आते हैं, लेकिन उनको मतलब आजकल ऐसा माहौल है जिसकी वजह से वो उनको गहराई से समझ नहीं पाते। नहीं समझ पाने की वजह से मतलब वो उसको मतलब क्योंकि आजकल सब लोग शॉर्ट वीडियो देखते हैं, जबकि मतलब कुछ ज्ञान लेने के लिए तो कुछ टाइम भी लगाना पड़ता है, कुछ तपना भी पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। तो उस प्रकार का भी एक चैनल होता है हमारा 10 क्वांटम। जो 10 क्वांटम का मतलब 10 ऊर्जाओं के बारे में हम बताते हैं। और मतलब उसमें हम क्या होता है, हम कोई वीडियो होता है वो उनको मतलब बता देते हैं ये आपको इस वीडियो को 7-8 दिन देखना है। उसके बाद में आपको अपने आंसर निकालने हैं, भाई हम इससे क्या समझे। उसके बाद में हम उसको कंप्लीट डिटेल में समझाते हैं कि इसका मतलब ये होता है। और इसमें जैसे आजकल बहुत हो गए, इसका आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि आजकल यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या कुछ आ रहा है और लोग उसके भ्रमित हो रहे हैं। तो कुछ जो समझदार होते हैं जिनका मतलब पता लग सके कि हाँ ये बात सही है ये गलत है, वो डिसीजन ले सके, तो इस प्रकार है। और अब वीडियो ज़्यादा लंबा करने से फ़ायदा नहीं है, आपके ये कंप्लीट कर दिया है। आज आप ये वीडियो देखिए और हमारी प्ले लिस्ट भी देखो और बुक की आवश्यकता हो तो बुक भी मंगाइए। और हमारे जो नंबर है 9145983075, इसको अपनी डायरी में लिख लीजिए। कभी हमारी आवश्यकता पड़े तो संडे को हमें कॉल करें 11 बजे से 5 बजे के बीच में। और अब हम PVC पाइप खिलाएंगे, उसके बाद में मिनरल वाटर खिलाएंगे। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत सारी जानकारी देते रहेंगे। और जो सावन को आने दो चैनल है उसके माध्यम से मौसम की यानी जियोग्राफी की जानकारी देंगे। और हमारा जो 10 क्वांटम वाला चैनल है उसमें मतलब हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उसके बारे में मतलब उसमें क्या कुछ कहा है और हम क्या समझ जाते हैं। क्योंकि आजकल साधन तो बहुत अच्छा हो गया लेकिन समझना तो फिर अलग टाइप से पड़ेगा। और इस प्रकार अब इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। भारत माता की जय।